देखा जाए आज समांतर श्रेणी अध्याय 5 है समांतर श्रेणी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जिसमें ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो है ये समांतर श्रेणी में है। क्या किस में है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है। क्योंकि देखिए अगर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर आएगा। जो तीसरी में से दूसरी घटाएंगे, चौथी में से तीसरी घटाएंगे, सबका अंतर क्या आएगा? सेम आएगा, एक आएगा। क्या आएगा? एक। तो जो अंतर है वो क्या है? वो सार, उसी को क्या कहते हैं? एक को क्या होगा? सार अंतर। क्या होगा? सार अंतर। सार अंतर कितना हुआ? एक। ये श्रेणी हुआ समांतर श्रेणी। ये श्रेणी हुआ समांतर श्रेणी। ऐसे श्रेणी इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। और समांतर श्रेणी की परिभाषा नहीं है। ऐसी श्रेणी के पदों को ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में लिखते चलिए पूर्व पद में कोई नियम संख्या जोड़ने से या पूर्व पद में कोई नियम संख्या या घटाने से, जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है। घटाने से प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी, संक्षेप में इंग्लिश में एपी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब समांतर श्रेणी में है। फिर कह सकते हैं 2 4 6 8 10 ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके बीच एक निश्चित अंतर है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है? समांतर श्रेणी में है। उनके बीच एक निश्चित अंतर है। ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये सब क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो आपको समझ में आएगी समांतर श्रेणी क्या है। उसके बाद से देखना है कि समांतर श्रेणी के एनवा पद, समांतर श्रेणी के व्यापक पद या एनवा पद, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से देखेंगे समांतर श्रेणी, इसी पर सवाल आता है। 1 नंबर का श्रेणी का व्यापक पद या एनवा व्यापक पद या एनवा पद। तो क्या उसको टीएन से लिखते
Tn से, तो आपका Tn बराबर हो जाता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू। ये व्यापक पद या अनुमा पद निकालना होगा, तो Tn इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, जहाँ Tn अनुमा पद है, अनुमा पद 1 2 3 4 5 अनुमा पद है, n जो है पदों की संख्या है। ये क्या है? ये क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद है। ये आपका प्रथम पद है। डी क्या है? सामांतर है। डी क्या है? डी हो गया आपका सामांतर। डी हो गया आपका सामांतर। इस तरह से हम इस फार्मूले से एनवा पद निकाल सकते हैं। इससे हम एनवा पद, जो भी सवाल हो इस पे एनवा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए कोई समांतर श्रेणी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कोई श्रेणी ले लीजिए 14 लिख लीजिए 20 26, माने एक निश्चित अंतर होना चाहिए। 24 और से मान लीजिए 32 है, इसका n पद निकालना है, 5वां पद, मान लीजिए n बराबर 5वां पद निकालना है, फिर 10वां पद निकालना है इसका, तो n का मान कितने का? 10वां पद ना, मान लीजिए इसका 10वां पद निकालना है, 10वां, मान लीजिए इसका 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये बराबर कितना हो गया? 14 और डी बराबर कितना होगा? डी 4 अंतर कितना होगा? माने प्रत्येक पदों के बीच कितने का अंतर है? 20 और 14 में 6 का अंतर है, 26 और 20 में 6 का अंतर है, 32 और 6 में 6 का अंतर है, इनके सब में 6 का अंतर है, तो सर्वांतर आपका 6 हो गया। और n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 10, n का मान हो गया 10। तो आप निकाल सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, n का मान हो गया 10, तो Tn निकाल क्या होगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद आपका है 14, n का मान 10 है माइनस 1, और डी का मान कितना है? 6 है। और इसको भर लीजिए, 14 प्लस 9 छके 54 हो गया, 14 9 छके 54, जोड़ लीजिए 4 4 और 5 6, इसका 10वां पद कितना हुआ? 68 हुआ, 10वां पद 68 हुआ। इस तरह से हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अनुमा पद निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अनुमा पद निकाल सकते हैं। स्टार्ट करिए।